हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है रेशियो या अनुपात, क्लास 7 का चैप्टर है, लेसन है 2.3। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें आपको दो संख्या निकालना पड़ेगा या एक संख्या दिया है, कुछ संख्या कोई एक नहीं करके निकालना पड़ेगा। तो एक सवाल दिया हुआ है, पिछले वर्ष रसकुंड ग्राम के साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 था। ग्राम की जनसंख्या 6555 हो तो साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या, साक्षर माने होता है जी पढ़ा लिखा, साक्षर का मतलब क्या होता है भाई, पढ़ा लिखा। यहाँ पढ़े लिखे संख्या, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों की हमसे संख्या का अनुपात पूछा गया। जैसे कभी कभी जनगणना होता है, आप लोग पता है, तो पता किया जाता है कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। इस तरह यहाँ भी बोला गया है, किसी ग्राम की जनसंख्या दे दिया है तो हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 एवं अनुपातिक अनुपातिक योगफल अनुपातिक योगफल 4+1 5। ये यहाँ तक मुझे पता चल के हम निकाल दिए। कुल जनसंख्या कितना दिया है ग्राम का, देखिए तो कुल जनसंख्या दिया है, चूंकि भी लिखेंगे कुल जन संख्या बराबर 6555। ये दिया हुआ कुल जनसंख्या कितना दिया, 6555। इसमें से हमको साक्षर अलग से निकालेंगे, साक्षर लोग अलग निकालेंगे, तो कुल जो होता है 6555 लिख देंगे। अब मुझे बताइए दोस्त आप लोग, अनुपातिक फल कितना निकाले हैं, 5। सबसे पहले कौन है, साक्षर है, तो साक्षर का अनुपात कितना है, 4। इसे 5 के टेबल से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 0, गुना किया 0, 4 एकम 4, 4 3 12 का 2, 4 1 5, 5240 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। और निरक्षर निकालेंगे, निरक्षर लोग निकालेंगे तो कुल जनसंख्या कितना ग्राम का, 6555 550, 1/5 काटेंगे इसको 1310, मतलब 1310। ये क्या थे, आप जो उस गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब टोटल लोग में से 5240 लोग पढ़े लिखे थे और उसमें से 1310 पढ़े लिखे नहीं थे। चलिए दोस्त आगे एक सवाल देखा जाए फिर से। जैसे कि दोस्त मैं दोनों सवाल लिखा हूं, 640 रुपया विश्व और पन्ना में 5:3 के अनुपात में बांटने पर तो बताओ किसको कितना रुपया मिलेगा, आपसे पूछा गया है। तो किसको कितना मिलेगा निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चुकी देंगे, लिखेंगे विश्व विश्व और अपर्णा का मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात 5:3 एवं अनुपातिक अनुपातिक योग्य फल 5+3 हो गया 8। 8 हो कितना निकाल लिया, 5+3 कितना हो गया 8। ये निकाल लिए। चूंकि कुल रुपया कितना है या कुल रुपया कितना है, 640 रुपया। ये दिया कुल रुपया कितना, 640 रुपया में। तो हमसे पूछा है विशु और अपर्णा को कितना कितना रुपया मिलेगा, तो हम विशु का निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए विशु बराबर, तो 640 इंटू 8, पहले विशु इसलिए 5 से काटेंगे 8 बार में तो होगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा आप लोग, 400 रुपया। कितना हो जाएगा, 400 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 400। एवं अपर्णा का जब निकालेंगे तो पढ़ना कितना हो जाएगा, 640 इंटू 3/8 काटेंगे ये भी 240 रुपया।
इसका मतलब आपको अपन्ना को देना पड़ेगा 240 रुपया और बीसू को देना पड़ेगा 400 रुपया। चलिए इसके आगे एक सवाल और देखा जाए। जैसे कि दोस्त मैं एक 3 और सवाल लिखा हूं, लिखा है एक विशेष प्रकार के इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1 हो तो 250 क्विंटल में इस्पात में कितना कार्बन है बताओ। मुझे कार्बन सिर्फ पूछा है, लोहा नहीं पूछा है। दोस्त याद रखिएगा, परीक्षा में जो पूछा जाए उसी को लिखिएगा। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा आपका पेपर वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है, एग्जाम वाइज क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में आ सके। तो इसके लिए आप लोगों से मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, कम से कम मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। कम से कम दोस्त आप सभी के सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर में कंप्लीट करवाइए, कि आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्त। अगर आप मुझे सपोर्ट करिएगा तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो बना सकूंगा, आप मैथ सीख पाइएगा दोस्त। और उन बच्चों के पास मैथ भेजिए जो बच्चे मैथ में बहुत वीक है, कम से कम उनका भला हो, कुछ मैथ सीख जाकर उनका कुछ भला हो। चलिए दोस्तों एक सवाल दिया, कोशिश करेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले लोहा चूंकि लिखेंगे, चूंकि इसमें लोहा और कार्बन का अनुपात कितना दिया है, लिखेंगे लोहा और कार्बन का अनुपात, अनुपात कितना दिया दोस्त, 49:1। इसका अनुपातिक फल निकालेंगे, अनुपातिक योगफल निकालेंगे 49 + 1 50। इसलिए चूंकि कुल इस्पात कितना दिया है, कुल इस्पात, कुल इस्पात, कुल इस्पात कितना दिया दोस्त, 250 क्विंटल। कितना क्विंटल दिया दोस्त, 250 क्विंटल, क्विंटल। तुमसे पूछा क्या, सिर्फ कार्बन, तो हम सिर्फ कार्बन ही निकालेंगे और कुछ नहीं। जो पूछा जाए दोस्त वही निकालिएगा, इससे ज्यादा कोई दिमाग मत लगाइए। जो पूछा गया बस एग्जाम में वही निकालिएगा। कार्बन पूछा तो 250 क्विंटल इंटू, अब कार्बन पहले की बात में कार्बन बाद में है, इसका मतलब कार्बन का अनुपात कितना है, 1। अनुपातिक फल कितना है दोस्त, 50। ये 0 0 क्या हो गया, कट गया, 5 से कटा 25। कितना क्विंटल हो गया, 5 क्विंटल। माने इस्पात में 250 क्विंटल, इस्पात में आपका 5 क्विंटल क्या सिर्फ कार्बन है। 5 क्विंटल क्या दोस्त, कार्बन है। कितना क्विंटल है, 5 क्विंटल सिर्फ कार्बन है। दोस्त अगर इस बार जो माध्यमिक परीक्षा में फेल हो चुके हैं, अगर वो चाहते हैं दोबारा एग्जाम देने, अगर वो मैथ में फेल हो चुके हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8240452124, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं इतना तो आशा दिला सकता हूँ उनके मैथ में मैं पास करा दूंगा। अगर आपके पास मेरे पास क्लास करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8240452124। मेरा ट्यूटोरियल का नाम है महासागर ट्यूटोरियल। अगर आपको यूट्यूब में खोजना है तो दीपक मैथ क्लास खोजिएगा तो मुझे मिल जाएंगे। दोस्त आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि मेरा वीडियो देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।